80% लोगों को नहीं है प्रोटीन के बारे में सही जानकारी। इसीलिए हमारे देश में 80% लोगों में है प्रोटीन की कमी। जो लोग तो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन की कमी पूरी करना थोड़ा सा इजी है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन उनको प्रोटीन की कमी पूरा करने में थोड़ा से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी हो नहीं सकती। अब लोग दो कारणों से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते अपना जो रिक्वायरमेंट होती है। नंबर एक कारण ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ में कितना कितना और वो कितना कितने अमाउंट में खाएं जिससे कि उनका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात है कि कई लोगों में ये भी भ्रांति होती है कि एक तो आपको इसका यही नहीं पता कि प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। हमारा बॉडी का हर एक सेल प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन सिर्फ हमारी जो बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है, हमेशा होती रहती है, उसको रिपेयर करने के ही काम नहीं आता। वो हमारा इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, साथ में हमारी स्किन और हमारे हेयर और हमारे नेल्स की हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, जैसे हम सोचते हैं कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है बोन्स के लिए, अगर प्रोटीन की कमी होगी तब भी आपकी बोन्स सही तरीके से नहीं बन पाएंगी। उसके अलावा जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, अगर वो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, हर टाइम जब भी वो खाना खाएंगे तो बीच में प्रोटीन की सही मात्रा लेंगे, तो उनको भूख कम लगेगी तो वो कम कैलोरीज खाएंगे और उनका वेट लूज़ होना भी ईजी होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो हमें ये नहीं पता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैंने आपको बता दी है। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाएंगे कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ जाए। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने एक यूरिक एसिड में पहले वीडियो भी बनाया था कि आप जितना मर्जी प्रोटीन खाइए, लेकिन अगर आपके गुर्दे सही काम करते हैं और आपका यूरिक बढ़ता है तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होते हैं नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 डायबिटीज़, नंबर 3 जो है वो ऑर्गन मीट खाना। ऑर्गन मीट मीन्स के जो आप कलेजी खाते हैं या ऐसा मगज खाते हैं, ये चीज़ें खाना। और नंबर 4 है हैवी ड्रिंकिंग। ये 4 अगर चीज़ें को ध्यान रखोगे तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, बशर्ते कि आपके गुर्दे ठीक काम करते हों। ये मेरी गारंटी है कि आप चाहे 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर आप 70 किलो के हैं, रोज 140 ग्राम प्रोटीन भी खाएंगे कई महीनों तक, आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे अगर पहले से ही खराब ना हो रही हुए तो। और दूसरा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा प्रोटीन की मात्रा की वजह से। प्रोटीन से नहीं यूरिक एसिड बनता, वो प्यूरिन से बढ़ता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो ज़रूर देखिएगा। और अब हम पाएंगे कि प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। ये बहुत अच्छे सोर्सेज जो अगर हम रूटीन में लेंगे तो हमारे प्रोटीन की कमी कभी भी नहीं होगी, यही मात्रा में लेना है। नंबर 1 पे मैं रखूँगा पनीर को। पनीर को नंबर 1 पे क्यों रखूँगा? क्योंकि अगर 100 ग्राम पनीर भी हम रोज़ का खा लेते हैं, ये लगभग 100 ग्राम पनीर है, इतना सा पनीर रोज़ का खा लेते हैं तो 20 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाता है। अब हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है? लगभग 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि अगर आप एक फीमेल हैं, 60 किलो आपका वेट है, तो आपको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको कम से कम 65 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो उसमें से एक सीधा सा साधारण सा एक समझ वाली बात है कि अगर हमें 65 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए, हमारा 80 केजी वेट है, तो हम 20 ग्राम तो एक टाइम के खाने में प्रोटीन खाएं। तो ये जो पनीर है, इसका एक तो एडवांटेज ये है कि ये है एनिमल प्रोटीन, लेकिन ये भी खा सकता है। तो इससे जो हमें एनिमल प्रोटीन से होने वाले फायदे हैं वो काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। दूसरा, ये कैल्शियम इस प्रचुर मात्रा में होती है और 20% के करीब हमें प्रोटीन मिलता है। तो मतलब हम 100 ग्राम खाएंगे, 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आपको ये है कि आपने वेट लूज करना है तो आप कभी भी फुल फैट दूध का पनीर मत बनाइए। आप जो है वो डबल टोन्ड या मलाई, इसका 2-3 बार मलाई उतार के उसके बाद इसका पनीर बनाइए, क्योंकि इसके अंदर फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सेहत बनानी है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, गेनिंग कर रहे हो, तो आप ये खा सकते हो। अदरवाइज आप डबल टोन्ड या मलाई उतरे दूध का पनीर खाइए। दूसरा जो है, ये अंडे में 2 पार्ट होते हैं। एक होती है उसकी जर्दी, जिसको हम योक बोलते हैं, और एक होता है वाइट पोर्शन। जो ये वाइट पोर्शन है, इसके अंदर लगभग पूरे अंडे में 3.5 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं हम 2 अंडे से ज़्यादा नहीं खाएंगे, हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप एग वाइट खा रहे हो और आपको कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन एक बार के खाने में चाहिए, तो कम से कम आपको 6 एग वाइट खाने पड़ेंगे। और अगर आप पूरा अंडा खाते हो तो इसमें 6 ग्राम प्रोटीन पर एग होता है और इसके अंदर फैट भी होता है, लेकिन वो फैट जो है वो गुड फैट है, आपके लिए हेल्दी है।
तो जो लोग वेजिटेरियन हैं लेकिन एग खा लेते हैं, वो मेरा आपसे निवेदन है कि एग ज़रूर खाएं अगर आप वेजिटेरियन हो और एग खा लेते हो। अगर आप किसी धार्मिक कारण से आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते, तो वो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। और आप देखिए, मैं बताऊंगा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बिना नॉन वेजिटेरियन खाए भी पूरी हो जाती है। अब हमारे पास आती हैं दालें। ये भिन्न भिन्न प्रकार की दालें हैं, इनमें लगभग 20 से 25% प्रोटीन होता है। मतलब लेकिन आप ये सोचने की कोशिश करिए कि हमें जैसे एक प्रोटीन चाहिए, तो इतना, ये 80 ग्राम दाल को मैंने पानी में डाल के फुलाया हुआ है, इतनी दाल आप एक टाइम में खाना खाने के लिए, अगर आप प्रोटीन दाल से पूरा करना चाहते हैं। वहीं पे जो चिकन है, इसमें इतना सा पीस, ये 4 पीसेस हैं चिकन ब्रेस्ट के, इसमें भी 20 ग्राम्स प्रोटीन है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर खाइए, नहीं खाने मतलब आप वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली इसको हम अपने फूड से हटा देंगे। अब हमारे पास अगर नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है और एग्स भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो रोटी होती है, जो व्हीट होती है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे इसका चने का आटा है या बेसन है, ये 25 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें 100 ग्राम के पीछे, और आटे में होता है 12 ग्राम। तो आधा बेसन और आधे आटे की रोटी हमेशा खाते रहेंगे, तो आप जब भी रोटी खाएंगे आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और पूरी प्रोटीन हमारी पूरी होएगी। उसके बाद हमारी सोयाबीन की वड़ियाँ, ये एक वेजिटेरियन के लिए बहुत ही नायाब तोहफा है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि इनमें प्रोटीन की मात्रा % से भी ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा सोयाबीन, ड्राई सोयाबीन के अंदर प्रोटीन रहता है। और इसमें क्या है कि पानी इसके ऊपर झाग आ जाती है, वो डेंजरस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सोयाबीन की फैक्ट्री, जो सोयाबीन की बड़ियाँ जहाँ बनती है, उनको जो सबसे बड़ी फैक्ट्री, वहाँ मैंने फ़ोन करके पूछा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप डायरेक्टली भी इसको खा सकते हैं, आप आटे में मिक्स करके भी खा सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि सोयाबीन की बड़ियों से कई लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है एस्ट्रोजन होते हैं, जिससे कि ये नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। उसका कारण क्या है, जिम वाले यूजुअली मना करते हैं कि सोयाबीन की बड़ियाँ मत खाओ, इससे जो मेल हार्मोन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। लेकिन जिन शोध में ये प्रूव हुआ था, उसमें अगर हम चूहों पे शोध हुआ था और अपने ह्यूमन बींग्स के ऊपर अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, तो वो जो है शोध, उसके हिसाब से 2 किलो रोज की सोयाबीन की बड़ियाँ खाओगे आप, तो कहीं जाके आपका वो जो है वो प्रॉब्लम आएगी। 2 किलो हम दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते, ये मेरी गारंटी है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो। उसके अलावा हमारे पास नट्स भी हैं। नट्स का ये ध्यान रखना, अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो नट्स जो हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान से खाने की वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज इसमें भी प्रोटीन की मात्रा दाल जितनी ही होती है। अगर आपको चिंता नहीं है, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जितने मर्जी ये नट्स खा सकते हैं, इससे भी आपका प्रोटीन पूरा होगा। दाल या ये जो चने हो गए, राजमा हो गए, दाल हो गए, इसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। ये जितने भी वेजिटेबल प्रोटीन है उसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। तो ये अगर दाल खाते हो, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है मिथियोनिन, वो नहीं होता। और जो आप आटा खाते हो उसमें लाइसिन नहीं होता। तो दोनों चीज़ अगर रोटी और दाल इकट्ठे खाओगे तो आपका प्रोटीन जो है वो जो पूरा स्पेक्ट्रम बन जाएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन जितने चाहिए आपकी बॉडी को एक ही टाइम के खाने में मिल जाएंगे। अब अगर हम वेजिटेरियन हैं और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं खा पाते, तो भी हमें प्रोटीन तो चाहिए। प्रोटीन चाहे आप किसी जिम में एक्सरसाइज करते हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप बेड पे बीमार पड़े हुए हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, सभी को कम से कम 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। अगर आपका इसको भोजन से नहीं पूरा हो तो ये वे प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है बिल्कुल सेफ होता है। इसके ऊपर मैं अभी आप इतना समझ जाइए कि इतना सा स्कूप अगर आपने पानी में घोल के खा लिया, तो उससे आपको इतना, ये 100 ग्राम नॉनवेज जितना, या अंडे से कंपेयर करें तो कम से कम 4 कंप्लीट एग्स की जितना प्रोटीन इतने से वे प्रोटीन से मिल जाएगा। और अगर आप दाल से कंपेयर तो जितना प्रोटीन इस दाल में, इतनी दाल में है, उतना इस वे प्रोटीन में है। तो इसकी ब्यूटी क्या है कि ये सप्लीमेंट है। मैं ये नहीं कहता, मैंने इसलिए कोई डब्बा नहीं दिखाया आपको, कोई ब्रांड नहीं बताया वे प्रोटीन का। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, जो आपको समझ में आता है वो लीजिए। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वे प्रोटीन जो है उसमें अकेला वे प्रोटीन हो और कोई एडिटिव ना हो, वो आपको फालतू पैसे लगेंगे, अदरवाइज आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा। अगर आप इतना वे प्रोटीन एक्स्ट्रा खा लेते हो तो आपको 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा और आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।